मित्रों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। हम लोग बातचीत करेंगे यूजीसी नेट की परीक्षा हिंदी के लिए कौन कौन सी पुस्तकों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, बच्चन सिंह का जो इतिहास है उसको आप देख सकते हैं। बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा और दूसरा इतिहास भी लिखा और आधुनिक इतिहास नाम से किताब भी लिखी है। तो बड़े इतिहासकार हैं, इनकी किताब आप ले सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को तो लेना ही है, बेसिक किताब है वो। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो किताबें हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास है, उसको देख सकते हैं। फिर रामविलास शर्मा ने इतिहास को लेकर कुछ लिखा है, तो लेकिन उनका विस्तृत अलग तरह का है। रामस्वरूप चतुर्वेदी की जो किताब है, हिंदी साहित्य और स्वरूप और संवेदना, उस किताब को ज़रूर देखिएगा। और विश्वनाथ त्रिपाठी ने हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास लिखा है। देखिए, अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, लेकिन बाकी ज़रूरी नहीं कि नेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी में से आए, कोई ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि इतना बड़ा पेपर आता है और उसमें इतना विस्तार है। तो ये राधाकृष्ण ने इसको छापा है। इसके तमाम देखिए संस्करण आप देख सकते हैं, इतने सारे संस्करण छप चुके हैं, इसके लगातार छपती रही है। तो सारी डिटेल किताब की हमारे पास है, आप देख सकते हैं इसको। और बच्चन सिंह तो लफ्ज़ दुनिया में नहीं है, लेकिन ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने आधुनिक कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रख करके आधुनिक दृष्टिकोण के साथ इस किताब को लिखा है। और वो बार बार इस बात की वकालत करते रहे हैं कि आखिर शुक्ल जी ने जो इतिहास 1929 में लिखा था, इतना समय बदल चुका है, इतनी चीज़ें बदल चुकी है, उसके बाद क्यों न एक नया इतिहास लिखा जाए और नए कंटेंट और नए नैरेटिव और नए फॉर्म के साथ लिखा जाए। और शायद वो बार बार कहते रहें कि शुक्ल जी का इतिहास हमेशा हम सभी के लिए एक चुनौती की तरह हमेशा रहता है। तो उन सारी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए ही बच्चन सिंह ने किताब लिखी है। आप इस किताब को बाज़ार से खरीद सकते हैं, अवेलेबल है बाज़ार में सब जगह, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। फिर देखिए, विश्वनाथ त्रिपाठी जी की मैं बात कर रहा था। हिंदी आलोचना को अगर आप समझना चाहते हैं तो त्रिपाठी जी की किताब ले सकते हैं आप। बहुत ही सिंपल भाषा में त्रिपाठी जी लिखते हैं और त्रिपाठी जी की जो शैली है बड़ी ही सिंपल है। ये 72 में पहली बार आई थी। देखिए, उस समय छात्रों के लिए अलग से संस्करण निकालते थे पब्लिशर। उसके बाद 2004 में इसकी कीमत 75 रुपये थी। अब उस बात को भी 20 बरस हो चुके हैं, तो अब इसकी कीमत 250 रुपये तो कम से कम होगी, 300 तो होनी ही चाहिए कम से कम। ज़माने के हिसाब से आप देख ही सकते हैं कितनी सारी महंगाई बढ़ चुकी है। तो इसमें देखिए, भारतेंदु काल है, द्विवेदी है, रामचंद्र शुक्ल है, छायावाद है, शुक्ल जी की बात की आलोचना है, प्रमुख समीक्षक है, मार्क्सवादी आलोचना का उदय है, रूप और विचारधारा है। उन सारी चीज़ों को उन्होंने विस्तार से, और सबसे बड़ी बात है त्रिपाठी जी की बड़ी सिंपल भाषा में लिखते हैं वो, तो इसलिए भी उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और त्रिपाठी जी अब 97 ईयर्स के होने जा रहे हैं और काफ़ी उनका कंट्रीब्यूशन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में थे, वो नौकरी करते थे और नामवर जी के साथ रहे, रामविलास शर्मा के साथ रहे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हिंदी के बड़े आलोचक हैं उनके शिष्य रहे हैं। तो उस लिहाज से भी विश्वनाथ त्रिपाठी की बाकी आलोचना की पुस्तकें, उनके भाषण, वो सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ समझ पाएंगे। फिर देखिए, और समीक्षा को समझने के लिए नंद किशोर नवल जी हैं, बड़े आलोचक थे ये। हिंदी साहित्य की जो वर्तमान में दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है अपूर्वानंद, उनके ससुर जी भी थे, वो बिहार में पटना में रहने वाले थे और बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है उनका भी। हिंदी साहित्य शास्त्र के नाम से किताब का संपादन किया है। इसमें आप देख सकते हैं, आपके जो पाठ्यक्रम में शामिल है वो शुक्ल जी का जो निबंध है, कविता क्या है वो है, उसको देख सकते हैं। और बाकी तमाम निबंध है जो हिंदी के महत्वपूर्ण निबंध है, और नाटक को लेकर भी है, रंगमंच को लेकर के भी है। तो वो सारी चीज़ें अगर आप समझना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। उपन्यास को लेकर जो प्रेमचंद ने लिखा वो सारे इसमें हैं, ये देख सकते हैं आसानी से आप। अज्ञे ने क्या कहा उपन्यास के बारे में, और फिर पश्चिमी आलोचना के बारे में क्या कहते हैं, नंदुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं, विजय देव नारायण शाही और नामवर सिंह के आलेख हैं। और एक किताब संपादित किताब है। और निकाह ने इसमें जो हिंदी के जो क्लासिक्स के जो आर्टिकल्स लिखे जिन लोगों ने, जो कि हिंदी के सब स्थापित लेखक हैं और महत्वपूर्ण लेखक हैं, जिन लेखकों को बगैर पढ़े, जिनको बगैर समझे हम हिंदी साहित्य की दुनिया से
समझिए कि परिचित नहीं हो सकते हैं। इसमें देखिए, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। फिर साहित्य का उद्देश्य क्या है, प्रेमचंद का लेख है जो हम सभी को पढ़ना चाहिए। अगर हम हिंदी साहित्य को समझना चाहते हैं, हिंदी समीक्षा को समझना चाहते हैं, तो इस किताब को आप ले सकते हैं। ये किताब असल में वाणी प्रकाशन और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय दोनों ने मिलकर के छापी थी उस ज़माने में, और शायद बाज़ार में उपलब्ध होगी मेरे ख्याल से। तो ये और कब छपी थी, ये छपी थी 2003 में। ये देख सकते हैं आप, उस समय इसकी कीमत 300 रुपये थी, तो आज तो इसकी कीमत 500-600 रुपये रखना ही रखेगा ही प्रकाशक। दरियागंज जो बहुत फेमस जगह है दिल्ली में, आप जानते ही होंगे, जहाँ सस्ती किताबें, महंगी किताबें, सब तरह की किताबें मिलती हैं। तो इस तरह से इस किताब को देख सकते हैं। ISBN नंबर भी यहाँ पे दे रखा है, तो आप ये ऑनलाइन ट्रेस आउट भी कर सकते हैं। और किताबें हमारी साथ ही रहेंगी तो हमें अच्छा लगेगा, अच्छा रहेगा हमेशा के लिए। फिर आपकी नेट की परीक्षा के लिए ये प्रतियोगिता साहित्य की UGC की गाइड है, जिसको आप देख सकते हैं। ये बाज़ार में सब तरफ उपलब्ध है, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए कि आप सिंपल में छोट सारे क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं। ये इसका एड्रेस है, आप चाहे तो मंगवा सकते हैं, और आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको कहीं पर भी उपलब्ध हो जाएगी। और देखिए, सबसे अच्छी बात मैंने कहा ना कि सेकंड फर्स्ट प्रश्न पत्र के लिए पूरी मतलब जो, क्योंकि अब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना, पहले तो राइटिंग वाले आते थे, डिस्क्रिप्टिव वाले, तो उसको उन्होंने बंद कर दिया है। तो उस लिहाज से भी आपका कितना काम हो सकता है, आप कितना समझ सकते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन ये किताब आप आसानी से बाज़ार से कहीं से भी ले सकते हैं, और इसको एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे तो एक समझ बनेगी। और किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमने कहा ना कि निरंतर प्रयास करने की हमेशा आवश्यकता होती है हमें। हम कई बार जल्दबाजी में होते हैं और उन सारी चीज़ों को शायद समझ नहीं पाते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि हम सफल होते होते असफल हो जाते हैं। तो पेशेंस के साथ लगातार सीखना है, लगातार सुनना है, और नोट्स बनाते जाना है, और पढ़ते जाना है, और समय देना है। देखिए, हम जितना समय देंगे उतना ही हमारा ज्ञानार्जन बढ़ता जाएगा, हमारी समझ बढ़ती जाएगी, और हम विषय के तमाम पहलू हैं उनको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो UGC नेट, JRF आप जानते हैं, JRF में आपको पैसा मिलेगा, फिर जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी कहते हैं, और आप कहीं से भी शोध करेंगे तो आपको, आप तो UGC अच्छा खासा पैसा देती है, 50,000 रुपये देती है पर मंथ का आपको। तो इस लिहाज से भी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाद में आप लेक्चरशिप की ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंडिया से बाहर भी जा सकते हैं। तो तमाम संभावनाएं हैं इसके अंदर, और एक अच्छी खासी सम्मानजनक नौकरी है, अच्छा खासा पैसा मिलता है, और एक शानदार ज़िंदगी हम इस नौकरी को करते हुए यापन कर सकते हैं, और अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। तो पुस्तकों के साथ मित्रता को बनाए रखना है, बरकरार रखना है, और पढ़ते रहना है, और चलते जाना है, और मुस्कुराते रहना है, निराश नहीं होना है, गिव अप नहीं करना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लगे रहिए और पढ़ते रहिए। अपना ख्याल रखिए।